सो हेलो ऑल ऑफ यू, जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके सभी का स्वागत है। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इस बार जो कट ऑफ है, क्या लगता है आपको बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जेई ने फिर से इस बार बदलाव कर दिया है। हर साल कुछ ना कुछ ये इनोवेशन करते रहते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या बदलाव किया है भाई, कि जो सेक्शन बी में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते थे, कितने आते थे भाई? 10 क्वेश्चन आते थे। पर अब ये क्या बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे 5 क्वेश्चन। कितने पूछेंगे भाई? 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अब सबके मन में ये है कि सर पहले 10 आते थे, हमें 5 अटेम्प्ट करने होते थे, अब 5 आएंगे और पांचों के 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो इस पे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ घटेगी? तो देखो, मैं दोनों पॉइंट्स अपने आपके सामने रखूंगा, डिसीजन आप खुद ले सकते हो, क्योंकि आप इतने समझदार हो, क्योंकि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि कट ऑफ बढ़ सकता है, घट सकती है। देखो, पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि पहले हमें 90 क्वेश्चन रीड करने होते थे। करने 75 होते थे, पर पढ़ते तो सारे ही थे इंटीजर टाइप। तभी तो आप सिलेक्ट करते थे कि हमें कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। तो 90 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके पास लगभग तो 180 मिनट होते थे या नहीं होते थे भाई? 180 मिनट होते थे। यानी कि पर क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलता था। लेकिन अब क्या बदलाव है? अब यह है कि मात्र 75 क्वेश्चंस ही आएंगे और वही आपको पढ़ने हैं। यानी कि आपका जो पूरा फोकस होगा वो इन्हीं 75 क्वेश्चंस पे होगा। यानी 75 क्वेश्चन का मतलब है ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पे अब आपको टोटल 180 मिनट है, तो हर क्वेश्चन पे लगभग 2.4 मिनट्स आपको मिलेंगे। यानी कि अब आपके पास टाइम ज्यादा है, 40 सेकंड के आसपास हर क्वेश्चन के लिए। और ये 40 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है। रीजन बिहाइंड कि मेंस का क्वेश्चन जो है वो मेंस की तरह ही तो आएगा, और वहां आपको अगर टाइम ज्यादा मिल रहा है, यानी अब जो माइंड पे प्रेशर है वो थोड़ा कम जाएगा। यानी पर क्वेश्चन आपके पास टाइम ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे, हो सकता है, जो मेरा ये पहला पॉइंट है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे, और जो आपका कट ऑफ है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इसी के बिहाफ में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये भी हो सकता है कि सर पहले तो 10 क्वेश्चन आते थे, और 10 क्वेश्चन में हम 5 ही करने होते थे। यानी कि अगर मैं 10 चैप्टर के 10 क्वेश्चन आए, तो अगर मैं 2-3 चैप्टर पढ़ के नहीं भी गया तो था कि मैं 5 क्वेश्चन सही कर लूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है। पर अब तो ये है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, और अगर हमने कोई भी चैप्टर स्किप किया होगा तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ेगा, हम अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक केस मान लेता हूं कि आपने सारे चैप्टर आप पढ़ के गए हो, फिर भी 10 में से अगर प्रोबेबिलिटी मैं बताऊं 5 क्वेश्चन अगर आएंगे, तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, इसके चांसेस है। लेकिन वहीं 10 में सकता है कि आपको 6 भी आते हो, 7 भी आते हो, तो 5 तो सही कर ही लोगे अगर आपने सही में आपने अच्छी तैयारी की है तो। पर यहाँ पे आपने ठीक ठाक भी तैयारी की है, हो सकता है कि पांचों कर लो, नो डाउट। लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ 3-4, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में इंटीजर में ऐसा होता है जो सबसे सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर एज कंपेयर सेक्शन ए थोड़ा सा टफ पार्ट भी है। तो अगर इस फैक्टर को मैं एनालाइज, यानी कि बच्चों के पहले 10 में से 5 करने की प्रोबेबिलिटी हाई थी, अब वो 3 ही या 4 ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनका नंबर कम आएगा, और मार्क्स कम आएगा तो कट ऑफ क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो एक और हमें पॉइंट मिल गया भाई, कट ऑफ बढ़ने का भी और कट ऑफ घटने का भी। तीसरा फैक्टर अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट पे मैं कमेंट इसलिए अभी नहीं करूंगा, एक तो हमें पता नहीं है कि कितना कैंडिडेट इस बार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और दूसरा इससे उतना फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि क्वालिटी कैंडिडेट्स कितने हैं और उनका लेवल क्या है, पहले से लेवल बढ़ा है या पहले से लेवल घटा है। एक जो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अब आईआईटी में जाने का जिनका सपना होता है, वो सपना वो एक बार और साकार कर सकते हैं, जो बच्चे अभी कॉलेज में बैठे हैं। हो सकता है किसी के मन में अभी भी, क्योंकि आईआईटी में जाने का सपना एक ऐसा सपना है जो जल्दी से भुलाया जाता नहीं है। हो सकता है जो अदर कॉलेजेस के बच्चे हैं, जो एनआईटीज में हैं या अपनी ब्रांच से खुश नहीं है या प्राइवेट कॉलेज में है, वो भी आईआईटी के अटेम्प्ट्स इस बार बढ़ गए हैं। उस कारण से हो सकता है कि वो प्रिपरेशन
कॉलेज में रह के ही मेंस का पेपर वो जरूर दे, और एज कंपेयर आपसे उनकी तैयारी थोड़ी अच्छी ही होगी, क्योंकि वो आपसे सीनियर भी है और नॉलेज भी है। और वो भी सब नहीं करेंगे, वही बच्चा करेगा जिसकी सही में तैयारी अच्छी थी और वो आईआईटी नहीं जा पाया या उसको अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई। तो वहां के बच्चे अगर एग्जाम में कूद गए तो क्या हो जाएगा कि अगर वो कूद गए तो वो कट ऑफ को क्या कर देंगे, फिर से कट ऑफ को इंक्रीज कर देंगे। तो ये छोटे छोटे फैक्टर, लेकिन जो मेजर फैक्टर मुझे लगता है वो ये कि 2 मिनट 40 सेकेंड एक क्वेश्चन पे आपको मिल रहा है, 40 सेकेंड करीब करीब आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ये कम नहीं होता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ घटेगी। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।